मोटो एज 60 प्रो वर्सेस मोटो एज 70 प्रो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या यहाँ पे डिस्प्ले का डिफरेंस है, बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस है, या यहाँ पे परफॉर्मेंस का डिफरेंस है, बैटरी का डिफरेंस है, या कैमरे का डिफरेंस है? सब कुछ यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले, चेक करने वाले हैं। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन जानते हैं मोटोरोला ने क्या इंप्रूव किया है एज 70 प्रो में एज 60 प्रो के मुकाबले। और गाइस इसका मैंने प्रीव्यू ऑलरेडी बना रखा है एज 70 प्रो का, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल ये कंपैरिजन को आप इंजॉय करिए। एंड हाँ, वैसे आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपैरिजन को आप सभी के लिए। तो चलिए इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे एज 60 प्रो में एज 70 प्रो में डिफरेंस क्या है, क्या इंप्रूव किया है इन्होंने, वो चेक करते हैं। अप्रैल 2025 में आया था एज 60 प्रो, एज 70 प्रो आपका 2026 अप्रैल में आया, एग्जैक्टली सेम मंथ में लॉन्च किया इन्होंने। नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो एज 60 प्रो में आपको 24G बैंड्स मिलते थे, इस बार घटा करके 14 कर दिए हैं। जो एज 60 प्रो में 15 बैंड्स मिलते थे, इस बार घटा करके 11 कर दिए हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे टेलीकॉम पार्टनर सपोर्टेड हैं इंडिया में, एज सच कोई मेजर दिक्कत नहीं है। बॉडी के बारे में बात करते हैं। एज 60 प्रो 8.2 mm की थिकनेस के साथ था, इस बार भी सेम ही थिकनेस है। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। एज 60 प्रो स्लाइटली स्लिमर, स्लाइटली लाइटर था। अब एज 70 प्रो है जो स्लाइटली हैवी हो जाएगा, क्योंकि जो बैटरी साइज़ है वो बढ़ाया गया है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। एंड क्लियर कर दूँ, क्वाड कर्व्ड OLED डिस्प्ले थी 60 प्रो में, एज 70 प्रो में आपका क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा ज़्यादा कर्वी रहता है, तो ज़्यादा प्रीमियम लगती है फील डेफिनेटली मोटोरोला के फ़ोन्स में ये। एंड जो फ्रेम रहेगा वो यहाँ पे आई थिंक हो सकता है कि एल्यूमिनियम का दे इस बार मोटोरोला। अब एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं कि एज 50 प्रो में तो था एल्यूमिनियम का फ्रेम, एज 60 प्रो में इन्होंने हटा के प्लास्टिक कर दिया था। बैक तो आपको इको लेदर ही देखने को मिलेगा। अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है कि फ्रेम एल्यूमिनियम है कि आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ और ड्यूल सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूल नैनो सिम। यहाँ पे आपका कोई भी SD कार्ड स्लॉट नहीं है, यहाँ पे ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट ही है। IP6869 प्रॉपर यहाँ पे इनग्रेस प्रोटेक्शन अच्छा मिलता है। डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग मिलती है 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक पानी में सबमर्ज कर सकते हो फ़ोन को। और मिलिट्री सर्टिफाइड भी है, तो टफ फ़ोन भी है यहाँ पे। और डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। एज 60 प्रो में जहाँ पे आपका POLED पैनल था 120 हर्ट्ज़ का, 6.78 इंचज़ का, 720 हर्ट्ज़ का PWM डिमिंग था, HDR10+ को सपोर्ट करता था। इस बार इन्होंने इंप्रूव करके 1 बिलियन कलर वाला पैनल डाला हुआ है, 6.8 इंच का स्लाइटली बड़ा डिस्प्ले कर दिया है। और HDR10+ तो है ही है एमोलेड, और 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। PWM डिमिंग यहाँ पे कहीं भी मेरे को मेंशन नहीं लग रही है इस बार। वैसे यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एज 60 प्रो का ज़्यादा था, 92% से ऊपर का, इस बार 91.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन तो दोनों में ही देखने को मिलता है, 60 प्रो में भी था, इस बार भी आपको 1.5 के मिलता है। वैसे 4K डिस्प्ले नहीं मिलती, वैसे 2K डिस्प्ले मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 1600 निट्स की HBM मिल जाती है एज 70 प्रो में इस बार। पिछली बार आई थिंक 1400 से 1500 निट्स तक की थी ही लगभग। और पीक ब्राइटनेस जो पिछली बार थी 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी। जब आप HDR कंटेंट को स्ट्रीम करते हो तो लिमिटेड एरिया में जाता है वो वाला पीक ब्राइटनेस, और एज 70 प्रो में 50-200 निट्स की कर दी गई है। तो इम्प्रूवमेंट है डेफिनेटली डिस्प्ले के मामले में। 1.5 के रिजोल्यूशन जैसा मैंने आपको बताया। और उसी के साथ साथ यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो एंड्रॉयड 16 के साथ आ रहा है आउट ऑफ बॉक्स इस बार। पिछली बार एंड्रॉयड 15 था। हेलो UI मोटोरोला का जो रहता है, और 3+4 ईयर के यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस का कॉम्बिनेशन था पिछले साल, जिसकी वजह से एंड्रॉयड 18 तक जाएगा मैक्सिमम एज 60 प्रो। एज 70 प्रो की बात करें तो एंड्रॉयड 16 के साथ तो आ ही रहा है ये, एंड्रॉयड 19 तक आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी प्रॉमिस किया है मोटोरोला ने। डेमेंसिटी 8500 चिपसेट मिलता है, वो भी एक्सट्रीम। और पिछले साल क्या था कि डेमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम था। 4 नैनोमीटर पे बेस्ड दोनों ही प्रोसेसर है, बट यहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑलमोस्ट 30-35% तक देखने को मिलती है। 1.7 बिलियन के मार्क को टच करता था अंटूड बेंचमार्क को। सारे गेम्स चल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑल्दो एक गेमिंग फ़ोन नहीं है, बट यहाँ पे सपोर्ट कर लेता था BGMI जो है, अगर आप खेलना है, विदरिंग गेम्स खेलना है या
फ्री फायर खेलना है, आप यहाँ पे आसानी से खेल सकते हैं। S70 Pro में एक कदम और आगे है, यहाँ पे आपको Dimensity 8500 एक्सट्रीम जो है वो नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के इक्वली यहाँ पे परफॉर्मेंस टाइप का देता है और 2.4 मिलियन के मार्क को टच करता है। तो जो भी गेम इसकी तरफ फेंको ये आसानी से इसको चला देगा। 120 FPS की BGMI भी यहाँ पे आपको रन करा देगा, तो ये अच्छा है। और यहाँ पे वेपर कूलिंग चैम्बर भी दिया गया इस बार। H60 Pro में वो आई थिंक यहाँ पे बोला नहीं गया था, बट S70 Pro में आपको वेपर कूलिंग चैम्बर भी देखने को मिलता है और माली GPU देखने को मिल जाएगा आपको दोनों में ही। S70 Pro, S60 Pro के अगर मैं यहाँ पे मेमोरी या वेरिएंट्स की बात करूँ तो 8256 से स्टार्ट था S60 Pro और 512 GB तक था बेसिकली। आई थिंक S60 Pro 8128 में भी था अवेलेबल। S70 Pro तो आपको 12256 से स्टार्ट होगा और 1 TB तक जाएगा। वैसे UFS 4.1 इस बार रहेगा, पिछली बार UFS 4.0 था। तो गाइज़ यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी फास्ट रहने वाली है, ये इसमें भी इंप्रूवमेंट है। कैमरा के बारे में बात करते हैं तो गैस जो फ्रंट कैमरा है वो कहीं ना कहीं S60 Pro का 50 मेगापिक्सल का है और S70 Pro में भी 50 मेगापिक्सल का सेम कैमरा सेंसर दिया गया है। ऑल द फोकस अपर्चर चेंज कर दिया इस बार 2.5 का, पिछले साल 2.0 का था। और फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग वैसे दोनों में ही कर सकते थे और 4K आप फ्रंट कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फ्रंट कैमरा में कोई डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छा कैमरा है। फोकस अपर्चर चेंज होने की वजह से यहाँ पर आपको और ज़्यादा मतलब मल्टीपल ग्रुप सेल्फीज़ आप यहाँ पे बेटर ले पाओगे। रियर कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे गैस थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है एक्चुअली। S70 Pro में कुछ फॉरम्स में ये लिखा था कि ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे टेलीफोटो मेरे को कहीं दिखा नहीं एक्चुअली, तो यहाँ पे ड्यूअल ही लग रहा है, हो सकता है 50+50 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। जो S60 Pro का कैमरा सेटअप था काफ़ी बेटर था। 50 मेगापिक्सल का तो एक वाइड एंगल लेंस था ही था, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड था, साथ में 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी था। तो आई डोंट नो यहाँ पे मॉड्यूल तो दिए गए हैं 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कैमरा है वो 3 कैमरे मिलते हैं सेटअप S70 Pro में या नहीं। कलर स्पेक्ट्रम सेंसर देखने को मिल जाता है, LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड भी है, साथ में पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स सेट मिलते हैं देखने के लिए, जो कि आपको स्किन टोन्स को बेटर यहाँ पे लेके आता है जब आप फोटो क्लिक करते हो, वीडियो शूट करते हो। वीडियो की बात करें 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, साथ ही में यहाँ पे फुल HD 240 FPS तक जा सकता है इस बार। पिछली बार 120 FPS तक ही था और गायरो AS OS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है वीडियो में। अब स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं। स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, बॉटम फायर स्पीकर और ड्यूल अपर भी एक डेडिकेटेड स्पीकर मिलता है, तो लाउडनेस आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। डुअल एटमॉस का सपोर्ट भी है, साथ में हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करता है, तो ओवरऑल स्पीकर क्वालिटी भी टॉप नॉच देखने को मिलती है। कम्युनिकेशन पे आते हैं यहाँ पे तो Wi-Fi 7 ड्यूल बैंड देखने को मिलता है इस बार। पिछली बार क्या था कि S60 Pro में Wi-Fi 6E ड्यूल बैंड था, तो 6th का स्लाइटली बेटर जनरेशन था, बट इस बार और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया, Wi-Fi 7 दिया गया है। ब्लूटूथ 6.0 कर दिया, पिछली बार ब्लूटूथ 5.4 था। और GPS का सपोर्ट आपको मिल ही जाता है यहाँ पे, NFC मिल जाता है, USB Type-C 2.0 मिलता है। अब यहाँ पे USB Type-C 3.0 कर सकते थे, वो यहाँ पे नहीं किया है। फीचर्स पे आते हैं, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, ये तो गैस यहाँ पे लाजमी था, ये अल्ट्रासोनिक देंगे नहीं। सेंसर के बारे में बात करते हैं, एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारे के सारे जो हैं सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बैटरी के बारे में बात करते हैं, पिछली बार 6000 mAh कैपेसिटी थी बैटरी की, इस बार यहाँ पे 6500 कर दिया है। सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है। पिछली बार भी 90 वाट की चार्जिंग मिलती थी आपको और बॉक्स में ही चार्जर और केबल मिलता था Type-C to C। इस बार भी आपको बॉक्स में ही केबल मिलेगा और 15 वाट की वायरलेस भी सपोर्ट करता है, इस बार भी 5 वाट की रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे 100% 40 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा H70 Pro फैक्ट्री टेस्टिंग पे, और S60 Pro आपका एक्जैक्टली इसका तो पता नहीं है, बट ये है कि 32 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है और 35 आवर्स का आपको S70 Pro प्रोवाइड करता है, तो 500 mAh का इंक्रीमेंट ज़रूर है बैटरी में। अब प्राइसिंग पे आते देखो, मोटोरोला S70 Pro जो है अवेलेबल रहेगा बहुत जल्दी, 35,000 रुपीज़ के लगभग मेरे को लग रहा है, और जिसका जो सबसे बेस वेरिएंट है 12256 वाला। अब गाइज एग्जैक्टली ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि 8128 वाला भी ऑप्शन आएगा इसमें। जो मेरे को मिला लास्टली मतलब 12256 से स्टार्ट हो रहा है इसका, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 35,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिल सकता है। कार्ड वार्ड ऑफर रहेगा क्या, हो सकता है 1000-1500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाए कार्ड से। वैसे मोटोरोला S60 Pro जो है ये आपको अभी अवेलेबल है 30,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, 8256G मॉडल, और कार्ड ऑफर पे लगभग 28,000 रुपीज़ का पड़ जाता है। तो गैस लगभग यहाँ पे 7,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ रहा है। अब 7,000 रुपये में क्या मोटो
H70 Pro लेना बेटर रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पे डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट है, प्रोसेसिंग पावर में इंप्रूवमेंट है और साथ ही में बैटरी में भी इंप्रूवमेंट दी गई है। सॉफ्टवेयर में तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 साल का अपडेट्स और बेटर मिलेंगे। कैमरा में यहाँ पे मैं कहूँगा अगर टेलीफोटो नहीं है तो यहाँ पे उल्टा डिग्रेड कर दिया है। तो यही था। आपको अगर पता चले कहीं से कि अगर कैमरा इसमें टेलीफोटो दिया है नहीं दिया, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे भी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।